अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा थोड़े से टाइम के लिए और कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने ठीक बात की या नहीं की। जब भी पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी आपका कोई नुकसान ऐसा इंसान करता है कि जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हर पाकिस्तानी नज़र आएगा वो दो तीन बातें करेगा। मैं तुम्हें क़यामत के दिन देख लूँगा या तुम्हें अल्लाह पूछेगा। अब वो कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट करवाऊँगा या मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊँगा। जबकि जब मैं यूरोप में रहने लगा तो यहाँ पर लोग क़यामत तक ये बातें नहीं लेके जाते। अगर किसी ने आपका इस दुनिया में नुकसान किया है माली और जानी, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा या मैं तुम्हें सू करूंगा। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, क्योंकि जब इंसान किसी जगह ताकत नहीं रखता अपनी, तो वो फिर हमेशा यही बात अल्लाह के सुपुर्द कर देते कि अब अल्लाह ही आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूँ। ऐसे ही अगर आप गज़ा की वीडियोस देखते हो तो दिन भर सारे पाकिस्तानी कभी अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, जो तो 300-400 या 1000 कॉन्टैक्ट है उनमें वो लोग देखते हैं, वो आगे शेयर करते हैं। बस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं दुनिया में ये वीडियोस और अफसोस किए जा रहे हैं। और ये पिछले 1 साल से शायद हो रहा है या 1.5 साल से तकरीबन मैं देख रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई, मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। आप मुझे बताइएगा कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और मैं अगर रॉन्ग हूँ तो आप मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। शाहिद अनवर ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी कि हम लोग इसराइल के खिलाफ, तो दुनिया में जितने भी अमीर मुल्क हैं मुसलमान, हम एक एक इंसान मिलके एक मुल्क बनाते हैं। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते उस मुल्क के, एक छोटे से मुल्क के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या तुम्हें अल्लाह पूछेगा बस ये कह के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ आजकल एक नया तरीक़ेकार चला हुआ है कि कुरान पाक जिसको हदायत के लिए अल्लाह पाक ने उतारा गया है, बस उसकी आयतें पढ़ो और आगे उसको बस पढ़ के फूलते जाओ और आगे बस फॉरवर्ड करते जाओ। बस ये एक चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ताकत नहीं रही इंसानों में कि वो अपना खून का बदला खून से ले सकें, जो कि इस्लाम कहते हैं। शाहिद अनवर साहब ने कहा कि इतने ज़बरदस्त इंसान बनो, दुनिया में अपना इतना ऊंचा सर उठाओ। उसकी बात में दम था कि बजाय इसके कि इसराइल की पेप्सी उठा के बहाने के और आप उनसे ये कहो कि हम एहतजाज कर रहे हैं और अपना मुल्क तोड़ रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना प्रिंटिंग करा के झंडे उनके बना के उनको पाँव के नीचे दे रहे हैं, उनको तो वहाँ पर घंटा फ़र्क नहीं लग रहा। आप जो करते हो करते रहो अपने मुल्क में, करेक्ट। फ़र्क लगता है जब आप कोई इंसान ताकतवर बनो। मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ, और मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास दम नहीं है कुछ करने का। अपने आप को इस काबिल करें कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ सिर्फ एक इंसान अपनी कोई सप्लाई रोक देना तो इसराइल को फ़र्क लगे। अपनी कोई टेक्नोलॉजी बनाने के बाद अगर उसको रोक दे तो इसराइल को कोई फ़र्क लगे। आपके पास फेसबुक और यूट्यूब वही इसराइल और यहूदियों की बनाई हुई है, जिसके ऊपर ये टिकटॉक में भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ। उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों पे हम उन्हीं के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप क्या कर सकते हो, आप भाईजान ऐसे इंसान बन सकते हो दुनिया में जो कम से कम इतने अमीर बनो या एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि कल को आपके पास भी इतनी ताकत हो, एक इंडिविजुअल के पास, जैसे कि अमेज़ॉन है, जैसे कि इसराइली कंपनीज पेप्सी हैं या कोका कोला, जो भी, तो आप उनके जैसे ताकतवर बनो। तो अपने आप को ऊपर उठाओ ताकि एक लेवल पे जाओ, ताकि इन लोगों का आप मुकाबला कर सको और उनको जवाब उस लेवल पर दे सको कि जिसमें आप दूसरे लोगों की हमायतें लेना, रेफरेंस लेना, हुकूमतों को कहना, कभी आप सऊदीया के पीछे लगे हुए हो, कभी कौन से ममालिक के पीछे लगे हुए हो। सऊदीया जो कर रहे वो उसकी अपनी मर्जी है, आप ज़बरदस्ती क्यों कह रहे हो दूसरे को? अगर आपको इतना एहसास है तो खुद उतने काबिल बनो कि गज़ा की मदद कर सको, जैसे यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। उनके एक एक बच्चे को यहाँ पर यूरोप के अंदर कुत्ते बिल्लियों से लेके उनकी गाड़ियों के खर्चात से लेके हर एक चीज़ उनके लिए फ्री है, रिहाइश तक। उन्होंने सारे उनके जो ख़वातीन और बच्चे उनको ले आए हैं, बाकी मर्द जो हैं वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने अंदर आप दम डालो, किसी भी मिडिल ईस्ट मुल्कों को आप मत तंज करो, अपने आप अंदर ये कुव्वत डालो एज अ मैन। जैसे वो मर्द है, इस तरह अपने आप को मर्द बना के दिखाओ, कुछ बना के दिखाओ, कोई प्रोडक्ट बना के दिखाओ, कोई टेक्नोलॉजी बना के दिखाओ, जिसके लिए मैं खुद को भी आज रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच।